अपना टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। एंड कोलेस्ट्रॉल ना बहुत सारी फैट्स वाली चीजों में होता है। एंड फैट्स से सुन के लोगों को लगता है कि फैट्स अगर हम कंज्यूम करेंगे बहुत ज्यादा तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, विच इज नॉट ट्रू। एक मॉडरेट अमाउंट में फैट्स कंज्यूम करना आपके लिए डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 80 किलो के हो तो आपको एटलीस्ट 64 ग्राम से 88 ग्राम ऑफ फैट डेली कंजप्शन करना जरूरी है, ताकि आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन ढंग से बन पाए एंड आपको बॉडी को इनफ कोलेस्ट्रॉल मिल पाए। अब आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे वेज बताने वाले जिससे आप लोग एक्चुअली बहुत ही आसानी से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर सकते हो। बहुत ही मेजरली तो एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन ओवर द टाइम आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसे खाने की चीज बताने वाला हूं जो एक्चुअली 6-7 रुपए की आती है एंड उससे आपको इनफ कोलेस्ट्रॉल, इनफ फैट्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को वो पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज एक टाइम पे 40% था, विच वाज रियली रियली अनहेल्दी। मेरा भी बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 20 है। मैं इसको और कम करके 14-15 पे लेके जाऊंगा एंड वो एक परफेक्ट रेंज होती है। 14, 15, 16, 17 ये एक परफेक्ट परसेंटेज होती है आपकी बॉडी फैट का, क्योंकि अगर आपका हाई बॉडी फैट परसेंटेज रहता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो पाता, आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन वहां पे स्टक हो जाता है। एंड अगर आप बहुत ही नीचे चले जाते हो तो भी आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन बढ़ नहीं पाता, ओवर द टाइम वो कम होता रहता है। तो आप लोगों को एक परफेक्ट रेंज में मेंटेन करना है, सिंगल डिजिट में भी नहीं जाना एंड 40, 30 इन सब में भी नहीं जाना। 20% से आपको नीचे रखना है एंड ऑलमोस्ट ट्राई करना 15-16 रख पाओ, विच इज अ परफेक्ट रेंज फॉर इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन एंड उसको एक सही अमाउंट तक रखने का। उसके बाद आती है क्वालिटी स्लीप। अब 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप हर किसी के लिए जरूरी होती है। एंड अगर आप टीनेज में हो, अपने टीनेज लाइफ में हो, तो आप लोगों के लिए तो भाई स्लीप एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आप लोग ढंग से स्लीप कंप्लीट नहीं करोगे तो हो सकता है आप लोगों की जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो ढंग से रिलीज ना हो, आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन ढंग से ना बन पाए, आप लोग दिन भर ऐसे से रहो भाई हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पढ़ भी बहुत ज्यादा रहे हो, आप जेई नीट की भी तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। भाई स्कूल हमारे 10-10 घंटे के होते हैं। आई नो 7 बजे लगता है भाई स्कूल आपका लोगों का, किसी का 9 बजे लगता है, किसी का 8 बजे लगता है। तो 7-9 घंटे उससे पहले सोने की ट्राई करो। अगर आप लोगों का मान लो 9 बजे स्कूल है, आप 7 बजे उठते हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट एक रात पहले 10 बजे सो जाना है, ताकि आप लोगों के पास 9 घंटे हो सोने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग बेड पे जाते हो ना, एकदम से नींद नहीं आ जाती, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 7 के साथ नींद भी आ जाती है। अब एक दिन पहले अगर आप 10 बजे सो जाओगे तो एटलीस्ट आप 7 बजे नेक्स्ट दिन उठ जाओगे। एंड एक ढंग की क्वालिटी स्लीप के लिए आपको अपना डिनर जो है वो 3-4 घंटे पहले कर लेना अपने सोने से, ताकि आप लोगों का डाइजेशन पूरा हो जाए एंड आपकी नींद की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। ऑल्दो मैं भी कभी कभी ये लैग कर जाता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना ज्यादा मैं गैप रख सकूँ अपने खाने और सोने से पहले उतना रख पाऊँ। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज वेट लिफ्टिंग। एंड वेट लिफ्टिंग में ना बेसिकली कंपाउंड लिफ्टिंग एंड ट्रेनिंग बिग मसल्स। अब मान लो अगर आप लोग अपने लेग को ट्रेन कर रहे हो, आप लोग स्क्वाट्स मार रहे हो, लाइक काफी ज्यादा वेट के साथ स्क्वाट्स मार रहे हो, उसकी वजह से ना आपकी बॉडी का एकदम से टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होता है। एक बार टेस्टोस्टेरोन लेवल स्पाइक करता है एंड ओवर द टाइम जैसे जैसे आप लोग ये करते रहते हो, काफी कुछ महीनों में ये सब करते रहते हो आप लोग लगातार, तो आप लोगों का एक बेसलाइन जो होती है टेस्टोस्टेरोन की वो चेंज हो जाती है एंड वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, विच इज एक्चुअली वर्किंग। एंड आप लोग ये ट्राई करो, आप लोगों को भी ढंग से कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग इनफ। अपना बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी हम टीनेज में हम लोग वेट कम कर लेते हैं, वेट के बाद में कर लेंगे, ये अभी हमको अच्छा दिखना है, मसल्स बनानी है, ये सब अभी मत करो। जब तक आप लोगों के ग्रोथ ईयर्स हैं, जब तक आप लोग 20 साल के नहीं हो जाते, तब तक प्लीज कटिंग उतना मत करो। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीस हो जैसे मैं था इस फोटो में, तो उस टाइम पे तो आप लोगों को एक्चुअल में वेट लूज करने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को हेल्थ रिस्क है। मेरे को हार्ट का रिस्क हो सकता था, मुझे डायबिटीज हो सकती थी, 100 तरीके की बीमारियां हो सकती थी एंड उसको अवॉइड करने के लिए मुझे वेट लॉस करना पड़ा। बट अगर आप लोग इतने ज्यादा मोटे नहीं हो कि आप ओबीस में काउंट हो, अगर आप लोग फैट हो, मान लो अगर आप लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज 25% के आसपास है, 30% भी है, तो भी अगर इतना ज्यादा आप लोगों को लगता है बहुत ही ज्यादा मोटा, आप ओबीस नहीं हो, तो उस टाइम पे आप लोग फैट लॉस मत करो। आप थोड़ा जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कट कर लो, अगर करना ही है तो 100-200 कैलोरीज का, बट ओवर द टाइम इतना बड़ा आपको कट नहीं करना। क्योंकि मैंने अपने जब मेजर टाइम में मैंने 1000 कैलोरीज का कट किया, विच इज रियली बैड, जिसकी वजह से आई थिंक मेरी थोड़ी सी ग्रोथ सप्रेस हुई है एंड मैं थोड़ा सा कम लंबा हो पाया, विच इज आई नो रियली रियली सैड। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट तुम लोग ये गलती कभी मत करना। ट्राई टू ईट इनफ, जितना खा सके उतना खाना इंपॉर्टेंट है। आपकी ये ग्रोथ ईयर्स हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, आपका ब्रेन भी ढंग से डेवलप होगा। तो टीनेज में तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना इनफ खाओ एंड बाद में भी इनफ खाना जरूरी है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। जब आप लोग कटिंग करते हो तब आप लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो काफी ज्यादा कम होता है एंड बल्क के टाइम पे वही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। तो जितना हो सके उतना खाओ एंड अच्छा खाओ, हेल्दी खाना जरूरी है। हेल्दी का मतलब ये भी नहीं होता कि घर का खाना शुरू कर दो, क्योंकि घर का खाना हेल्दी नहीं होता, हाइजेनिक होता है। ये चीज याद रखना, जो हमारे इंडियन घर का खाना है, दाल रोटी सब्जी, ये हेल्दी नहीं होता, ये हाइजेनिक होता है। ट्राई करो अपने जितना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सको। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर टीनेज लाइफ। ये टेस्टोस्टेरोन से उतना रिलेटेड नहीं है, बट हाँ
प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू मास्टरबेशन। आई नो काफी सारे लोगों को मास्टरबेशन की बहुत बुरी आदत होती है, प्लीज उसको ओवर द टाइम छोड़ने की कोशिश करो। अगर आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ वैसे, पर ट्राई करो पहले कौन को क्विट करो, एंड ओवर द टाइम आप लोगों की अपने मास्टरबेशन छूट जाएगी। क्योंकि मास्टरबेशन आप लोग करते हो, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल लेवल भी इंक्रीज होता है, डोपामिन मिलता है एक बार के लिए, पर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा रिग्रेट होता है, फिर आपका कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करता है, एंड उस वजह से एक्चुअली आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ट्राई करो जितना कम स्ट्रेस ले सको, जितना कम ये सब चीजें कर सको उतना कम करो, एंड ओवर द टाइम मास्टरबेशन को छोड़ने की कोशिश करो, एंड स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लो, क्योंकि उससे आपका टेस्टोस्टेरोन पर डायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़ता है। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स जो आपको लोगों के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस खाने के बारे में जो एक्चुअली आप लोगों के टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही तगड़ा बूस्ट कर सकता है, एंड इट इज एग्स। अब एग्स ना हर चीज की बेस्ट चीज है। अगर आप लोगों को अपना डेली का प्रोटीन पूरा करना है, एग्स खा लो। एक अंडा खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, वैसे 8-9 अंडे खा लोगे तो आप लोगों को 50-60 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी मिनरल या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप लोग वापस से एग्स खा लो, क्योंकि एग्स में हर चीज प्रेजेंट होती है। एक मल्टीविटामिन की गोली होती है एग्स, वो मैं काफी टाइम्स हर वीडियो में कहता हूँ, जिसमें भी मैं एग्स की डिस्कस करता हूँ, हर वीडियो में ये चीज कहता हूँ, एग इज लिटरली अ विटामिन गोली। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को फैट्स का कंजप्शन भी करना है, एक अंडे में ऑलमोस्ट अराउंड 5 से 6 ग्राम का फैट्स भी होता है, एंड अगर आप लोग दिन के 6-7 अंडे भी खा रहे हो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट फैट्स का इंटेक पूरा हो जाएगा। उसके बाद देसी घी, बटर, इन सब से आप लोग अपना फैट कंजप्शन पूरा कर सकते हो। एंड ट्राई करना जो भी आप देसी घी या बटर भी खा रहे हो वो अच्छा हो, हेल्दी हो, एंड रियल हो, फेक वाला मत खाना, वरना उसमें तो फिर उल्टे सीधी चीजें ही होती है। एंड एक और चीज, अगर आप लोगों को अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी करना है ना, तो आप लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी अनहेल्दी वाला नहीं खाना। अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जैसे कि जो चीजें हम फास्ट फूड में देखते हैं, जो भी तली हुई चीजें होती हैं, उनमें होता है ट्रांस फैट, जो कि हमको कंज्यूम नहीं करना होता। बाकी 2-3 टाइप के और फैट्स होते हैं जो कि आप लोगों को कंजप्शन करना होता है, जिसके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि किसमें क्या क्या होता है, वो आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। एंड आप लोगों को अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल एग्स में प्रेजेंट होता है। एंड जो चीज मान लो अगर आप कोई तली हुई चीज खा रहे हो, स्प्रिंग रोल खा रहे हो इन द सेंस, तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी हार्ट को डायरेक्ट गलत इंपैक्ट करता है। एंड जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो आप लोगों की टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। एंड ज्यादा बहुत ज्यादा इंटेक कर लोगे तो हो सकता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी आपके लिए हार्मफुल हो जाए, तो एक मॉडरेशन में करना, 0.8 to 1.1x आपके हर बॉडी वेट केजीज का। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।